मैं उन लोगों में से जो तंत्र विद्या में, नज़र टोने में, इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। हुँ, मुझे ये था कि कोई हम पे क्यों तंत्र विद्या करेगा, हमसे ऐसे किसकी क्या दुश्मनी है? हुँ। पर मुझे ये सपना 3 बार आया कि तुम पे कोई तंत्र कर रहा है, तुम पे कोई ओह! तंत्र कर रहा है। मतलब मुझे ऐसा मन आता था कि मैं सबसे पहले अपने बच्चों को मार दूँ और उसके बाद खुद भी मर जाऊँ। ओह! हाँ जी भैया, वो टाइम मैं बता नहीं सकती, ओह! बहुत बुरा था। मैं अपने बच्चों को अपने से दूर कर चुकी थी, अपने हस्बैंड हुँ, को मैं सारा शेयर करती थी कि आप जितना हो बच्चों को मुझसे दूर रखो, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैंने पहली बार मतलब शक्ल देखी उनकी कि किसने हम पे किया है। ओह! पता चल गया, ओके। पता तो मुझे बाबा जी ने पहले ही बता दिया था, पर हुँ। मन को विश्वास नहीं हो रहा था। अगर शुरुआत में जैसे आपने कहा कि मेरा मन इतना नेगेटिव हो गया कि यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों पर हाथ उठा रही थी और मेरे भाव ऐसे हो गए कि मेरे हाथ से कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो ये बात ये होता है, ये नेगेटिविटी है ना, ये सारी हदें पार करती है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, सारे भक्तों को भी जय श्री राम। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया सबसे पहले आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म में भगवान जी की भक्ति का और हनुमान जी से जुड़े अनुभव जो सुनाने के लिए मुझे अनुमति दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। तो भैया मेरा नाम इंदु है और मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी सिटी से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं एक वैसे हाउसवाइफ़ हूँ और पार्ट टाइम अपना बिज़नेस भी रन कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर और आपका बहुत-बहुत स्वागत है वंस अगेन बहन। और सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हनुमान जी से जुड़े अनुभव, हनुमान जी से जुड़ी महिमा रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएँ ताकि आने वाले नए-नए भक्तों के अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे बहन आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएँ कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े? कौन से नित्य पाठ करते हैं और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। हाँ जी भैया। भैया जैसे हर घर में भक्ति भाव का माहौल रहता है। हम हिंदू परिवार से भारत से हैं, तो वैसे ही मेरे घर का भी माहौल था। मम्मी-पापा बहुत भक्ति वाले थे, बहुत भक्ति भाव वाले और अपने लिए तो करते ही करते थे, घर के बाहर के लोगों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा करते थे। हुँ, पर एक परेशानी थी कि उन दोनों में आपस में कभी नहीं बनती थी। शायद इसी कारण से मैं भगवान से दूर थी और बिल्कुल नास्तिक थी। भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे माता-पिता इतने अच्छे हैं, तो हुँ, भगवान ने उनको एक क्यों नहीं करके रखा है? उनके उसमें हुँ, शांति क्यों नहीं, वो मिलके क्यों नहीं रहते? बाकी हुँ, हर जगह से सब सही है, तो यहीं पे कमी क्यों छोड़ी? अगर वो देख रहे हैं, तो इस चीज़ को ठीक क्यों नहीं करते अगर भगवान है तो? हुँ, तो इसलिए भगवान से मेरा कोई जुड़ाव नहीं था। हुँ, तो भैया होता ये है कि हमारे वहाँ हर महीने की पूर्णिमा को माँ देवी भगवती का पाठ रखा जाता था और पड़ोस में हमारे एक मंदिर भी था देवी माँ का, वहाँ पे भी उनका पाठ किया जाता था हर पूर्णिमा को। हुँ, तो पाठ में तो मैं शामिल होती ही नहीं थी, आरती हुँ, में ज़रूर मम्मी-पापा के कहने में शामिल हो जाया करती थी। हुँ, तो भैया ऐसे ही 2007 या 8 की बात है। भगवती का पाठ हमारे घर में होता है और आरती के लिए मुझे बुलाया जाता है। मैं आरती में बैठती हूँ। उसके बाद भैया न जाने मुझे क्या हो जाता है कि मैं कंटिन्यू बहुत रोने लगती हूँ और बहुत ज़ोर-ज़ोर से ओह! रोने लगती हूँ। तो मेरे घर वाले थोड़ा डर जाते हैं और मैं जैसे मेरा मायका पहाड़ में है, तो वहाँ ठंड बहुत रहती है। वो लोग मुझे उठाने की कोशिश करते हैं कि उठा के इसको बिस्तर में रख देते हैं, हुँ, पर 4 जने भी मिलके मुझे नहीं उठा पाते। तो पंडित पंडित जी वहाँ थे,
उन्होंने जैसे-तैसे करके कुछ करा या पता नहीं क्या करा, जो भी करा मुझे हुँ, शांत करा। उन्होंने कहा कि मतलब इसको देखेंगे और दिखाएँगे भी जो भी है, अभी शांत हो जाओ तुम हुँ, करके। तो 15-20 मिनट के अंदर मैं शांत हो जाती हूँ। पर भैया इसके बाद मेरा ना बिहेव चेंज हो जाता है। मैं बिल्कुल शांत रहने लग जाती हूँ, बिल्कुल चुपचाप रहने लग जाती हूँ। जो लड़की इतना हँस रही है, बोल रही हुँ, है, खेल रही है, छोटी-छोटी बात में झगड़ा करती है, वो शांत होगी करके माता-पिता बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो वो एक पंडित जी को मेरी कुंडली जाके दिखाते हैं, तो वो देख के कहते हैं कि इसमें एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, हुँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ पाठ बताते हैं, पूजा-पाठ करवाने के लिए और कहते हैं इसे जीवन भर ओम नमः शिवाय की एक माला और हुँ, शिव चालीसा पढ़नी है। बिल तो पंडित जी के कहने पे तो मैंने नहीं करी, पर मम्मी-पापा के कहने पे कि मम्मी-पापा कह हुँ, रहे हैं, तो कर लेती हूँ। तो मैंने ये पूजा-पाठ रोज़ सुबह करनी शुरू कर दी और मुझे पूजा-पाठ के बारे में भैया कुछ नहीं पता था, जी, कुछ भी नहीं पता था। बस पाठ करती थी, माला जपती थी, इतना ही करती थी और उठ जाती थी और मुझे थोड़ा जल्दी भी रहती थी इस चीज़ की। भैया 2 से 3 साल निकल जाते हैं ऐसे ही, पाठ करते-करते रेगुलर, कभी भगवान से कुछ माँगा नहीं, कभी कुछ नहीं करा, बस पाठ करा। उसके बाद मेरे माता-पिता को मेरी शादी की चिंता होती है और वो मेरी शादी के लिए लड़का ढूँढते हैं और मुझे चिंता होती है कि मुझे नौकरी करनी है क्योंकि मैंने अपने माता-पिता से कहा था कि अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं शादी नहीं करूँगी क्योंकि घर का जो माहौल था, मुझे लगता था कि शायद नहीं बनती होगी मियाँ-बीवी में, हुँ, इसी वजह से। तो भैया ना मिलने अच्छा लड़का मिल रहा है और ना ही मेरी नौकरी में सिलेक्शन हो रहा है। 1 या 2 नंबर से मेरा रुक जाता था। हुँ, तो मम्मी-पापा भी परेशान होने लग गए। उन्होंने कहा कि नौकरी तो तुम्हें फिर भी मिल जाएगी पर अच्छे लड़के मिलने बंद हो जाएँगे, तो हुँ, शादी ज़रूरी है, आप शादी कर लो। एक दिन मैं ऐसे ही पाठ करती हूँ और पाठ जब मेरा खत्म होता है, तो मैं उनसे कहती हूँ भगवान जी से कि भगवान जी आप तो सब देख रहे हो ना, मेरे लिए क्या अच्छा है? मेरे लिए मैं नौकरी चाहती हूँ, मम्मी-पापा लड़का चाहते हैं। अब जो है आपके हाथ में है, आपको जो सही लगता है, आप वो कीजिए। राइट, या मुझे तो ये था कि ये सुनते तो है नहीं, इतने सालों में नहीं देखा तो अब क्या देखेंगे? तो भैया 2 से 3 दिन में मुझे एक सपना आता है। सपने में हम नैनीताल में एक नैना देवी जो लोकल देवी का मंदिर है। जी, मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ हाथ पकड़ के खड़े हैं। नैनीताल के ताल के किनारे हैं तो ताल का जो पानी है वो ऊपर आ रहा होता है और हमें डर होती है कि हम डूब जाएँगे। हमारे साथ हमारी और दोस्तें भी होती हैं, वो हमें बाय-बाय करके चले जाती हैं। तो भैया पीछे से एक आवाज़ आती है कि तुम दोनों की शादी 2 महीने में तय हो जाएगी। जब हम पलट के देखते हैं, तो भैया वो चेहरे का तेज इतना सुंदर था, मैं बता नहीं सकती, वर्णन नहीं कर सकती। सफ़ेद कुर्ता पहना था, रुद्राक्ष की माला थी, तिलक था चंदन का और पीले रंग का उन्होंने झोला टाँगा हुआ था। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मुझे नौकरी चाहिए, शादी मुझे नहीं करनी। तो वो कहते हैं कि बेटा जीवन में जो होता है, अच्छे के लिए होता है, तो शादी ही तुम्हारी पहले होगी और तुम्हें 2 महीने में तय हो जाएगी। भैया ये सुबह 5 बजे का सपना होता है और मैं अपनी मम्मी को ये सपना बताती हूँ। तो मेरे लिए उस टाइम कहीं से कोई रिश्ता नहीं आ रहा होता है, कोई भी रिश्ता नहीं आ रहा होता है और मेरी दोस्त के लिए कहीं बात चल रही होती है। तो मैं उससे बोलती हूँ कि तेरा शायद रिश्ता यहाँ पक्का हो जाएगा, पर मेरा कैसे होगा? 2 महीने में तो पॉसिबल है नहीं, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? राइट, तो वो बात करके हम भूल गए, पर भैया एग्ज़ैक्ट 2 महीने के अंदर मेरा रिश्ता तय हो गया, मेरे पति का रिश्ता आया और हम दोनों की शादी हो गई 2015 में। भैया उसके बाद हम लोग 5 साल के बाद मैं नैना मंदिर जाती हूँ, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। मेरे पति की स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उस टाइम हम गुजरात में थे, तो स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण हम यहाँ आ जाते हैं और उनकी नौकरी चली जाती है उस बीच में। ओह! हमने कहा कोई बात नहीं 6 महीने आराम से रहेंगे, फिर नौकरी देखेंगे और इस बीच में हम नैना मंदिर जाते हैं क्योंकि मुझे वो सपना याद रहता है। मुझे लगता है क्या पता कभी कुछ माँगा हो, पर याद तो नहीं है, गई तो कभी नहीं। तो मैं इनसे बोल के हम वहाँ चले जाते हैं। भैया मैं वहाँ जाके क्या देखती हूँ, पैर रखती हूँ, तो वहाँ देखती हूँ जहाँ वो आदमी खड़ा है, मैं अपने पति को बताती हूँ, वो भैया यहाँ खड़े थे, वो हमसे कह रहे थे कि तुम्हारी 2 महीने में शादी हो जाएगी। राइट, वो यहाँ थे और वहाँ भैया बहुत बड़ा शिवलिंग था जहाँ पे वो खड़े थे। ओह! क्या बहुत बात है। बड़ा हाँ जी। और मैं और मेरी दोस्त वहाँ उनकी तरफ पीठ करके खड़े थे और जो हमारा मुँह था, उस तरफ को हनुमान जी थे। क्या बात! बहुत सुंदर। हमें किसी हाँ जी, किसी ने कुछ समझाया नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। तो
यहाँ तक का थी मेरे साथ हनुमान जी की मतलब शिव जी की भक्ति। अब इससे आगे मेरी जर्नी और जीवन की कठिनाइयां शुरू होती है भैया। 1 साल निकल जाता है, मेरे हस्बैंड की नौकरी नहीं लगती है, अच्छे से अच्छा इंटरव्यू देते हैं, पर लास्ट में मोमेंट पे वो रुक जाता है जिस कारण भी। कर्म समझ के हम उसे मान लेते हैं कि चलो कर्म है, प्रारब्ध है, कट जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। भैया इसी बीच में सारा क्या कहते हैं सेविंग खत्म हो जाती है। मैं भगवान जी के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आप कुछ भी करिए और नौकरी लगाइए। तो भैया नौकरी भी लग जाती है, पर जैसे ही मेरे पति यहाँ से दूसरी जगह नौकरी करने के लिए जाते हैं, हमारे घर के अंदर तंत्र विद्या की जाती है। भैया तंत्र विद्या में मुझे सपना आता है कि देखो तुम्हारे ऊपर जादू टोना किया जा रहा है। और भैया मतलब मैं उन लोगों में से जो तंत्र विद्या में, नजर टोने में, इन चीजों में विश्वास नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे ये था कि कोई हम पे क्यों तंत्र विद्या करेगा, हमसे ऐसे किसी की क्या दुश्मनी है। पर मुझे ये सपना 3 बार आया कि तुम पे कोई तंत्र कर रहा है, तुम पे कोई तंत्र कर रहा है। मैंने विश्वास नहीं माना, तो मेरी सास को भी सेम सपना आता है कि हमारे घर के बाहर एक धुएं का गोल बॉल आ रही है, बहुत बड़ी सी, और वो उसको धक्का मार के बाहर भगा रही है। तो वो धुआं कहता है मैं तो बाहर जाऊंगा ही नहीं। मम्मी कहती मैं तुझे आने नहीं दूंगी। तो वो कहता मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे घर के लिए ही भेजा गया है। तो जब वो मुझसे ये सपना बताती हैं, तो मैं भी उन्हें अपना सपना बताती हूँ, पर हमेशा सपना मान के छोड़ देते हैं। भैया उसके बाद मेरी धीरे धीरे तबीयत खराब रहने लगती है, और जब मेरी तबीयत खराब रहने लगती है, तो मेरे पति की दोबारा से नौकरी फिर से छूट जाती है, क्योंकि वहां उनकी तबीयत भी खराब रहने लगती है। तो वो दोबारा आ जाते हैं 3 ही महीने के अंदर। उनका तो उतना ज्यादा नहीं था, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। मतलब मुझे ऐसा मन आता था कि मैं सबसे पहले अपने बच्चों को मार दूं, और उसके बाद खुद भी मर जाऊं। हाँ जी भैया, वो टाइम मैं बता नहीं सकती, बहुत बुरा था। मैं अपने बच्चों को अपने से दूर कर चुकी थी, अपने हस्बैंड को मैं सारा शेयर करती थी कि आप जितना हो बच्चों को मुझसे दूर रखो, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो मैंने मतलब बिल्कुल अटैचमेंट छोड़ दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम उनको बहुत बुरी तरह से मारने भी लगी थी भैया। और मुझे ये लगता था कि मारते मारते कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, जो नहीं होना है वो हो ना जाए सच में। भैया मुझे हाँ जी, बहुत बुरे सपने आते थे। भैंसें मेरा रास्ता रोकती थी, बैल मेरे परिवार के पीछे पड़ा था, और मुझे कुछ समझ नहीं आता हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो भैया इसके साथ क्या होता है कि मुझे कुछ मिलता नहीं है। बार बार मुझे एक सपना आता है कि तुम कहीं दिखाते क्यों नहीं, तुम कहीं दिखाते क्यों नहीं। तो वो औरत मुझे ना मतलब 4 बार आती है, चौथी बार झकझोर की कहती है कि तुम जाती क्यों नहीं कहीं, तुम्हें दिखाने के लिए क्यों नहीं जा रही हो, तुम इतनी परेशान हो, कहीं दिखा क्यों नहीं हो। तो भैया मुझे समझ नहीं आया कहाँ दिखाऊं, तो यही हमारे पास में थी, तो उन पड़ोस में मैं जाके दिखाती हूँ मैया जी को। तो वो मुझे बताती हैं कि तुम्हारे घर पर 3 अकाल मृत्यु हो चुकी हैं, और तुम पर नकारात्मक ऊर्जा है। वो ये कहती कि नकारात्मक ऊर्जा है, जादू टोने के बारे में नहीं बताती। तो मैं वापस आती हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता भैया ये दिखाना दुखाना, इन चीजों में मुझे विश्वास नहीं था, सही बात बताऊं। तो मैं यहीं पे हमारी माता रानी का मंदिर है, वहां पे मैं माथा टेक के बहुत रोती हूँ भैया, बहुत माथा टेक के रोती हूँ, और उनसे कहती हूँ बचाना है तो बचा लो, मारना है तो मार दो, मैं अब किसी के वहां नहीं जाऊंगी, ये दरबार है तुम्हारा दरबार है, बस मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो भैया मैं घर आती हूँ, उस दिन शनिचर का दिन था जिस दिन मैं माता रानी से बोल के आती हूँ। संडे का दिन पूरा निकल जाता है, मंडे को मैं फोन खोलती हूँ, फोन खोलती तो उसमें आपका एक अनुभव है, वो दीदी का चैनल से आता है कि इस परेशानी के लिए ये उपाय है, आप इसको करिए और सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। भैया मैं उसे खोल के देखती भी हूँ, पर मेरा मन नहीं लगता उसे, क्योंकि मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करती। तो मैं उसे बंद करके चले जाती हूँ अपने पति के पास। तो जब मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ, तो भैया मैं देखती हूँ मेरा फोन अपने आप चल रहा है, जबकि मैं उसे बंद करके गई थी। उसमें हाँ जी भैया, उसमें आपकी वीडियो चल रही थी। मुझे कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कभी आपकी कोई वीडियो मेरे पास नहीं आई, कभी नहीं। बस सीधे वो वीडियो उस दीदी का था। तो ये देख के मैं शॉक्ड हो गई कि इनका चैनल मैंने बंद कर दिया, पर आपके चैनल में इसी लड़की का फिर से कैसे आ गया, इन दीदी का कैसे आया वो अनुभव। मैं शॉक्ड थी। तो मैंने कहा शायद भगवान का कोई इशारा हो, हनुमान जी का
उसमें संकल्प के बारे में बताया गया, आपकी परेशानी के बारे में बताया गया, तो मैंने कहा ये परेशानी तो मुझे भी होता है शरीर में, ऐसी तकलीफ मुझे भी है, हुँ, ये बीमारियाँ तो मुझे भी हैं। भैया उस दिन सोमवार का दिन था, मैं मंदिर में जाके भगवान जी से बोलती हूँ कि आप मुझे प्रेरणा दीजिए, तो मैं इसको करूँगी संकल्प को, पर आप पहले मुझे संकेत दीजिए कि मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हुँ, हूँ। भैया 7 दिन बाद मेरी मतलब डेट शुरू होने वाली होती है, तो हुँ, मैं क्योंकि मेरी डेट है तो उसके बाद मैं संकल्प लूँगी। और हुँ, भैया जैसे ही मैं भगवान के सामने ऐसा बोलती हूँ, मुझे उसी दिन डेट हो जाती है, 7 दिन पहले मुझे मासिक धर्म शुरू हो जाता है। ओहो! डेट देखते ही 7 दिन पहले, कि जैसे भगवान भी चाह रहे हैं कि हाँ, तू आ मैं तेरे लिए ही बैठा हूँ। हुँ, भई वहाँ से मेरी शुरू होती है हनुमान जी की जर्नी। मैंने अगले मंगलवार को संकल्प लिया 11 दिन का। भैया मेरी बॉडी ना बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, जकड़ गई थी। मतलब मुझे ओके, इतना पेन था, ना मैं काम कर पाती थी, ना मैं सो पाती थी। हालत बिल्कुल मतलब मेरी गर्दन ऐसे हो गई थी, गर्दन भी नहीं हिला पाती थी। हुँ, मैंने जैसे-तैसे पाठ किया। पहले दिन मैंने संकल्प का जब 11 पाठ किया भैया, मुझे तुरंत आराम मिल गया। क्या बात तुरंत ही आराम मिला और मैं दिन भर काम करती रही। मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर में तो पेन ही नहीं है। हुँ, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। एक कि आज तो पहला ही दिन है संकल्प का और भैया रात को था पेन, मैं ये नहीं कहूँगी कि तुरंत ठीक हो गया। हुँ, रात को पेन था, पर दिन भर में वो पेन का काम के बीच में मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। मैंने नॉर्मली सारा काम किया। भगवान की ऐसी कृपा कि बंदर भी हमारे घर आए, पहले ही दिन आ गए। पर मैंने आपकी वीडियो ज़्यादा नहीं देखी। एक ही वीडियो देखी थी, फिर बंद कर दी भैया। मुझे नहीं पता था कि हनुमान जी ऐसे दर्शन देने आते हैं। हुँ, भैया ये था मेरा सबसे पहला अनुभव कि उन्होंने मेरी पहले संकल्प में 70% बीमारी को ठीक कर दिया और मुझे भी ठीक कर दिया। ऐसा और समझिए उसके कि ऐसा समझिए कि आपके जीवन में भक्ति की शुरुआत देवी माँ से, शिव जी से हुई और उन्होंने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी और हुँ, ये नेगेटिव एनर्जी वगैरह देखिए ये हमारा ही कोई पिछला प्रारब्ध होता है, इस जन्म का हो, पिछले जन्म का हो, जो हमें भोगना बाकी होता है। तो अलग-अलग संकट रूपी वो आती है, क्लेश करने या कहीं न कहीं ये प्रारब्ध ही होते हैं जो संकट रूपी वो आती है हमारे जीवन में। अगर अगर हम प्रभु की शरण में हैं, तो कहते हैं ना तुम रक्षक का होको डरना, तो किसी की वीडियो आना, फिर हमारी वीडियो आना, ये निमित्त बना। प्रभु चाहते थे आप क्योंकि शिव जी की प्रेरणा थी हनुमान जी की भक्ति के लिए ऐसा समझिए, देवी माँ की प्रेरणा थी, तो वो वीडियो का आना तो था ही। तो आपने वो संकल्प लिया और वो संकल्प का प्रभाव आपने देखा कि संकल्प के पहले दिन ही आपने क्या-क्या परिवर्तन महसूस किए। देखिए, हाँ जी, नेगेटिविटी किया कराया ऐसे लोग तो पूरे कलयुग है। आस-पड़ोस हो, सगे-संबंधी हो, कोई ना कोई जेलसी के कारण हो या कोई वही 2 कपल है, भई वे खुशी से ना रह सके, हमारी खुशी किसी को देखी नहीं जाती, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उठा-पटक करते ही हैं। मगर अगर हम प्रभु की शरण में हैं और उनके शरणागत हैं, वे हमारे परमपिता हैं, तो अगर आप उनकी शरण में हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप संकल्प के माध्यम से उनसे उनसे प्रार्थना करें, आप अर्ज़ी लगाकर उनसे प्रार्थना करें, अभिमंत्रित जल करके छिड़क दीजिए, मेन डोर के ऊपर आप पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित कर दीजिए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव अगर कोई कुछ करना भी चाहेगा ना, तो आपका बाल नहीं कर बांका कर पाएगा। अगर वो कुछ करना भी जाएगा, तो उसके कर्म उसको नड़ेंगे। ये सिद्धांत है। अच्छा लगा ये अनुभव भी। प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे आगे। भैया तो मतलब मुझे तो लगा था यही परेशानी है, पर जीवन में हुँ, और भी बहुत सारी परेशानी थी जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ओके, ये चमत्कार देख के मैंने हनुमान जी को अपने साथ जोड़ लिया और मैं उनकी भक्ति में जुड़ गई, कि अच्छा। अब जो भी होगा आपसे ही होगा। वीडियो आपकी मैं कंटिन्यू नहीं देखती थी भैया, फिर भी मैं हुँ, मतलब ये कहूँगी भगवान जी मतलब संकेत दे के भी मैंने वो नहीं देखी। हुँ, तो फिर भी अपने आप मेरे फ़ोन में 3 वीडियो एक साथ चली, उसके मतलब एक जो जादू टोना की थी, एक वो जो दीपक भैया हैं, जी, जो के दीपक जतु भैया और एक जादू टोने से और एक नकारात्मक ऊर्जा की 3 वीडियो चली। राइट, तो मुझे लगा कि भगवान जी मुझे खींच रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं राइट, देख रही हूँ? फिर मैंने मतलब उस संकल्प के बाद 10-15 दिन के बाद आपकी 1 महीने के अंदर जितनी भी आपकी 5 साल के अंदर जितनी वीडियो थी, वो सारी छान-मानी, ओह! देख ली संकल्प कैसे लेना है, क्या करना है। मैं रात-दिन वही सुनती थी। अब यहाँ से आता है मेरे जीवन में सबसे बड़ा अनुभव, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा अनुभव है, मैं आपको मतलब बताती हूँ। मेरे मन में आता है कि नीम करोली बाबा जी को भी तो हनुमान जी का अवतार मानते हैं, बिल्कुल, तो उनका अनुभव क्यों नहीं है आपकी वीडियो में?
मेरे मन में ये आया, तो मैं कंटिन्यू आपकी वीडियो लगा के छोड़ देती थी और काम करती थी और बस वही सुनती रहती थी। भैया ये मेरा सुनना था और मेरी आपकी एक वीडियो का खत्म होना, दूसरी वीडियो में नीम करोली बाबा जी का अनुभव, जो हल्द्वानी से ही थी, वो जी, जिन्होंने अभी दोबारा से अपना अनुभव शेयर किया है, जी, जी। वो दीदी का, जो कनाडा चली गई हैं शायद, कनाडा जी, या यूके में शायद। यूके यूके में। जी, हाँ जी। तो वो अनुभव था, तो मेरे कान चौंक गए। अरे! मैंने तो अभी सोचा था नीम करोली बाबा जी का। तो उस टाइम आपके उसमें शायद 2 या 3 वीडियो थे नीम करोली बाबा जी के, ज़्यादा नहीं थे। तो वो एक के बाद एक तीनों आ गई मेरे सामने। उन्हें ती एक ही दिन में तीनों वीडियो सामने आए। ये सबसे बड़ा चमत्कार था। मुझे लगा भगवान जी सुन रहे हैं और उन्होंने बाबा जी को दे तो भैया वहाँ से नीम करोली बाबा जी ने मेरे जीवन में गुरु के रूप में, पिता के रूप में प्रवेश किया या उन्होंने कहा कि मुझे ले लिया अपनी शरण में। जी, उसके बाद मेरे कान ना ललायत रहते थे उनके अनुभव सुनने के लिए। मुझे शायद बालाजी से उतना वो नहीं था, पर बाबा जी के सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो आपके वीडियो में कंटिन्यू उन्हीं के अनुभव आना बार-बार, बार-बार मुझे ये संकेत देता था कि मैं तेरी सुन रहा हूँ। बालाजी कह रहे हैं मैं तेरी सुन रहा हूँ, तो बस मन में सवाल रख, जवाब मैं दूँगा। हर एक सवाल का जवाब आपकी वीडियो से मुझे मिलता रहा। बाबा जी के द्वारा मुझे मिलता रहा। तो भैया ऐसी मतलब मन को शांति नहीं थी, आराम नहीं था, तो हम बाबा जी के धाम जाते हैं, कैंची धाम और जी, मैं इतनी बड़ी पापी हूँ कि क्या कहूँ मैं बता नहीं सकती। इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं 27-28 साल से हल्द्वानी में, नहीं उत्तराखंड में, मैं कभी नीम करोली बाबा जी नहीं गई। वहीं से मैं जाती थी, वहीं से मैं जाती थी। मैं कभी गई नहीं, मतलब आस्था ही नहीं थी तो जाती कैसे? बिल्कुल। मेन ये था कि आस्था नहीं थी, 27-28 साल तक तो आस्था ही नहीं थी भगवान पे। तो ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव था। मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ से बाबा जी की फ़ोटो लेके आती हूँ, उनको अपने घर में विराजमान करती हूँ। तब जी, से मैंने उनकी उपस्थिति भैया हमेशा अपने घर में महसूस की है, क्या हमेशा। और ये मेरा सबसे बड़ा अनुभव है कि मेरे कान जब-जब सुनने का ललाटा तो मैं कहती हूँ, "बाबा, आज आपका नाम नहीं आया, बहुत दिन हो गए आपका नाम अनुभव में नहीं सुना।" चाहे उनका अनुभव ना हो, पर उनका नाम ज़रूर आ जाता है और मेरे कान ना खड़े हो जाते हैं। तो ये मेरा सबसे बड़ा अनुभव है। भैया हनुमान जी के जुड़ने के बाद भी हमारी परेशानियाँ खत्म तो नहीं हुई। 1 साल, सवा साल ये सारी परेशानियाँ चलती रही। परेशानियाँ और भी बढ़ गई। मैं एक बहुत बड़ा अनुभव बताती हूँ, मेरी बेटी दिवाली के दिन भैया उसके कपड़ों में आग लग जाती है और पूरे कपड़े में आग लग जाती है। ओह! सिंथेटिक उसने पहना था, सिंथेटिक पहना था, पर वो आग बिल्कुल भी मेरी बेटी के शरीर को छू नहीं पाती। ये सबसे बड़ा अनुभव है कि उसके शरीर को छू नहीं पाती है। हम सब अचंभित रह जाते हैं। और मेरे पास सच में कभी फ़ोटो-वोटो नहीं लेती, नहीं तो मैं फ़ोटो भेज देती, भैया मुझे नहीं पसंद है। तो ये मेरा बहुत अनुभव था। एक दिन मेरे हस्बैंड गाड़ी से जा रहे थे भैया, तो उनका ना बस से टक्कर होते-होते बच गई। मतलब साक्षात भगवान रक्षा कर रहे थे, इतना मुझे पता चल गया था। मैंने भगवान से कहा कि आप सब कुछ कर रहे हो, सबके दुःख दूर कर रहे हो, मेरे संकट दूर करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? जी, तो भैया उन्होंने मेरे मतलब संकट बहुत बड़ा था, तो मुझे ना आवाज़ आती है, मेहंदीपुर बालाजी जा, मेहंदीपुर बालाजी जा, मेहंदीपुर बालाजी जा, 3 बार जी, बोला सपने में, सिर्फ़ आवाज़ आती है। हुँ, अब वो आवाज़ मैं ना पहचान नहीं पाई किसकी है, तो मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी जाओ, तुम्हारा वहाँ पे ठीक होगा। जी, मैंने भगवान जी के आगे बाबा जी के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा मेरे सारे धाम आपके दरबार में हैं, आपने मुझे जहाँ भेजना आप मुझे वहाँ भेजो, मैं उधार लेके नहीं जाऊँगी। आपको जाना है, आपको ले जाना आप व्यवस्था कीजिए। भैया सबसे बड़ी व्यवस्था कि उन्होंने 3 महीने के अंदर मेरे पति की दिल्ली में नौकरी लगाई। ओह! सबसे बड़ी बात, नौकरी लगाई, पर वो नौकरी ना हमें ज़रूरत थी तो ले ली वाली बात थी। वो जिस पोज़ीशन में थे और जो उनकी तनख्वाह थी वो सब उनको नहीं मिली, जस्ट उसकी आधी थी भैया। जी, तो मैंने कहा भगवान चलो आपने दे दी उतनी ही काफ़ी है, आपने इतनी हुँ, बरकत कर दी, हुँ, यही काफ़ी है, आगे भी आप ही देखोगे। भैया पहली सैलरी आती है, दूसरी सैलरी आने से पहले हम मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल जाते हैं, हुँ, अचानक से और मेरी बेटी का उस दिन जन्मदिन होता है, ओके, मंगलवार का दिन होता है और मंगलवार, आप जानते हैं हाँ जी, मंगलवार को वहाँ कितनी भीड़ रहती है और मुझे भीड़ से बहुत प्रॉब्लम है, मैं भीड़ में नहीं घुस पाती। मैं बस यही कहा कि मुझे तो भीड़ से डर लगती है, अब बना है तो जाएँगे। और भैया मैं जब बस में बैठी, तब मुझे ये याद आया कि मैंने तो बाबा से बोला था कि आप व्यवस्था करो, मैं उधार लेके नहीं जाऊँगी आपके दरबार, आप करो। तो भैया हम जाते हैं,
आप विश्वास नहीं मानोगे, मेहंदीपुर बालाजी में उस दिन बिल्कुल भीड़ नहीं थी। हम 12 1-2 ओहो! बजे तक का भीड़ ही नहीं थी। हमने इतने आराम से दर्शन करे, विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा जी ने इतने अच्छे से हमने 2 से 3 बार जा-जा के उनके भैया दर्शन करे। हुँ, और मेरे तो बस आँसू ही निकले जा रहे थे कि आपने इतनी कृपा कर दी और इतनी जल्दी हमें बुला लिया। हुँ, मतलब मैं बता नहीं सकती भैया। तो जैसे ही हमने वहाँ के दर्शन करे फरवरी में, अभी 2024 की बात है, 25 की बात है, 2025 में, हुँ, फरवरी 11 फरवरी 2025 को। भैया जैसे ही हमारे मेरे हस्बैंड को उनके पसंद की नौकरी मिल गई, उनके पसंद की सैलरी मिल गई या उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी मिल गई, जो हाँ, उन्होंने सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा अच्छी उनको मिली। मिली। भैया कहते हैं ना कि क्या कर सकते हैं वाली बात है। जैसे ही उनको वहाँ जॉइनिंग करने जाना था, मुझे फिर से सपना आता है और सपने में मुझे मेहंदीपुर बालाजी साफ-साफ दिख रहा है हुँ, और फिर बालाजी भी दिख रहे हैं पर वो दूर से दिख रहे हैं और मन संतुष्ट नहीं है। हुँ, मैं कह रही हूँ बाबा जी आप मुझे अच्छे से दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे अच्छे से दर्शन नहीं हुए। ऐसा बोलती हूँ, तो मैं सुबह उठ के ना अपने पति से बोलती हूँ कि यार मुझे ऐसा सपना आया है, तुम जॉइनिंग करने जा रहे हो, बाबा जी ने हमारी इतनी बड़ी परेशानी पूरी मतलब दूर कर दी, तो चलो एक बार फिर चलते हैं। उन्होंने कहा अभी तो आए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम कह रही हो फिर से चलो, ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम लोगों को मैं लेके जाऊँगा ना, या जब मैं बाद में छुट्टी आऊँगा तो तब लेके चलूँगा। जी। और भैया मैं फिर कुछ बोली नहीं, तो उसके बाद मेरी बेटी जिद करने लगी कि हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना है। भैया कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। वो सडनली जैसे बाबा जी उससे बुलवा रहे थे कि आओ मेरे पास। हाँ, मैंने अपनी बेटी को समझाया और उसे भी मना कर दिया। हुँ, भैया जैसे ही मैंने उसे मना किया, तो जब हमें संकट आया था जादू टोने का, जब मुझे पता चला कि हम पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो भैया मैंने ना बजरंग बाण के पाठ उठा लिए थे। मैंने कहा मैं संकल्प नहीं लूँगी, डेली एक राइट, बजरंग बाण करूँ। राइट, हाँ जी। और ये मैं कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं कर रही हूँ। ये हम पे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है या जो भी है, आप उसे दूर कीजिए, हमारे अंदर की बुराइयाँ दूर कीजिए क्योंकि हम भी कोई अच्छे नहीं हैं भैया। बहुत बुराइयाँ हम पे होती हैं, बस आप हमारी भी बुराइयाँ दूर करिए और हमारी नकारात्मकता भी हुँ, दूर कीजिए। कीजिए। जब मेरे पति की अच्छी नौकरी लग गई, तो मुझे लगा कि अब मैं भगवान को क्यों परेशान करूँ? अब मैं बजरंग बाण छोड़ देती हूँ। मैंने भैया बजरंग बाण पढ़ना छोड़ दिया। हुँ, तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। मैंने ओह! जैसे ही बजरंग बाण छोड़ा भैया, तो हम पे तुरंत फिर से अटैक हुआ, वही नकारात्मक लगा ऊर्जा का। ओह! हाँ जी, और इस बार तो बहुत भयंकर का हुआ भैया मतलब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, तो मैं रात को सपने में देखती हूँ उन लोगों को, वो खुशी के मारे नाच रहे हैं। मैंने पहली बार मतलब शक्ल देखी उनकी कि किसने हम पे किया है। ओहो! पता चल गया, हुँ, ओके। ओह! पता तो मुझे बाबा जी ने पहले ही बता दिया था, पर हुँ, मन को विश्वास नहीं हो रहा था समझ कि गया। हम विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ जी, तो चलिए भैया मैंने समझ नहीं आया क्या है, मैंने अपने पति को सपना बताया, मैंने कहा यार ऐसा सपना आ रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कोई नहीं है, भगवान हमारे साथ है, कुछ गलत नहीं होगा। हुँ, तो भैया ये सपना आने के बाद 4 दिन के बाद मेरे पति फिर से घर आ जाते हैं क्योंकि उनको ना ऑफ़िशियल टूर पे जाना होता है, किसी और को भेज रहे होते हैं। वो कहते हैं, "अरे! तुम्हारा सिटी है हल्द्वानी, तुम हुँ, वहाँ चले जाओ।" जी, तो वो आए, भैया मतलब वो यहाँ जैसे ही आते हैं ना, भैया 2 दिन के अंदर उनका ना हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। स्कूटी से गिरते हैं, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। कोई बात नहीं नॉर्मल है, मैं समझ तो गई थी कि उसी चीज़ का प्रभाव है, चलो भगवान पे छोड़ते हैं। मैंने दोबारा जी, से बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दिया भैया, दोबारा से शुरू कर दिया, तो 1 महीना वो फिर पूरा रेस्ट में रह गए, फिर से घर पे। फिर वो जैसे ही मतलब ये चीज़ मई में हुई, जून में वो फिर जाते हैं, तो जून में जैसे ही ऑफ़िस जाते हैं ना भैया, तो वो वहाँ के डॉक्टर जो है उनको ऐसे ज़ोर से प्रेस कर देते हैं, तो उनकी फिर मसल फट जाती है। ओह! वो फिर वापस घर आ जाते हैं। दूसरा महीना भी ऐसे ही चले गया और भैया तीसरा महीना हमारे बहुत खतरनाक था और हर एक इंसिडेंट से पहले वो मुझे सपने में आते थे, चीज़ें करते हुए दिखते थे और हुँ, जैसे ही मैं ना बंध सी जाती हूँ ना, कि मैं भगवान से आवाज़ भी नहीं लगा पा रही हूँ कि आप हमारी आके रक्षा कीजिए। जी, कुछ ऐसा हो गया था कि मैं पूजा पाठ कर रही हूँ हुँ, और मैं उनसे बोल रही हूँ कि हमें ऐसी तकलीफ़ हो रही है, मैंने ऐसा करा है, तो आप देखिए। भैया तीसरी बार जब मैं उनको फिर से देखती हूँ तो मतलब उन्होंने बहुत बड़ा हम पे मतलब हमला करते हुए मैं उनको देखती हूँ।
मैं अपने बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ और अपने पति से बात करके हमने कहा मैं 10 मिनट में आके आपसे बात करती हूँ। भैया मेरा ना पैर मुड़ जाता है, मेरा पैर मुड़ता है और मेरी एक आदत बन गई है कि घर से बाहर निकलने से पहले बाबा जी को आवाज़ लगाना कि आप हमारे साथ चलो, मेरे बच्चों के साथ रहो, वहाँ मेरे पति के साथ रहो, अब दिन भर आप मेरे सारे सारे काम आप बनाओगे। तो भैया जैसे ही मेरा पैर मुड़ता है तो मैं आवाज़ लगा के कहती हूँ कि बाबा ये क्या कर रहे हो आप? अगर मुझे कुछ होगा तो घर को कौन देखेगा? क्योंकि घर का भी करना है और बाहर भी सब देखना है। मेरे सास-ससुर भी मेरे साथ रहते हैं। राइट। तो भैया मेरा पैर नॉर्मली ठीक हो जाता है, उसी टाइम ठीक हो जाता है, मतलब बहुत ज़ोर से ट्विस्ट होता है, हुँ। पर बच जाता है। मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ, जैसे ही मैं घर आके अपने पति को फ़ोन करती हूँ, तो वहाँ वो फिसल जाते हैं भैया उसी 10 मिनट में, ओह! उसी 10 मिनट के अंदर। बैक टू बैक। और वो यहाँ तो कुछ कर नहीं पाई, तो वहाँ मतलब जो भी कहिए और उनका ना नीचे का पैर की हड्डी पूरी ट्विस्ट हो जाती है। जी। बहुत भयंकर फ्रैक्चर कि 2.5 महीने तक का वो बेड पे रहे भैया, ओह! 2.5 महीने तक। हाँ जी, तो अब यहाँ पे भैया आता है कि हनुमान जी का मैंने फिर कंटिन्यू 1 डेढ़ महीना मेरी पूजा नहीं हो पाई, 2.5 महीने तक मैं पूजा नहीं कर पाई। पर बालाजी ने, हनुमान जी ने मुझे बार-बार दर्शन दिए। भैया जब हम पे जादू टोना हुआ, उससे पहले हुँ। मतलब जैसे ही जादू टोना हुआ, वो लोग मेरे सपने में आए, तो मुझे ना नीम करोली बाबा जी के साक्षात दर्शन हुए सपने में। जी। साक्षात दर्शन हुए, वो मेरे बेड के अंदर बैठे हैं और हमारे रूम पे हैं, बेड पे बैठे हैं और मैं उनके सामने ऐसे लेटी हूँ हुँ। और एक मेरी इच्छा ज़ाहिर होती है कि बाबा जी मुझे अपना कंबल दें। हुँ। तो 2 आदमी हमारे घर के अंदर आते हैं, वो बाबा जी के लिए ना 2 कंबल लेके आते हैं, हुँ। 2 कंबल लेके आते हैं और भैया वो बाबा जी को भेंट करते हैं। बाबा जी एक कंबल अपने पास रख लेते हैं और एक उनको वापस दे देते हैं। मैं ये सब देख रही हूँ और मैं उनके आगे बैठ के ना बिस्तर से मैं लेटी हूँ और लेट के उठ के बैठ के राम, 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 राम करती हूँ और मन में ये इच्छा आती है बाबा जी मुझे क्यों नहीं दे रहे ये कंबल? और भैया वो कुछ हम इस तरह से होते हैं ना, कुछ इस तरीके से जी। करके बैठे होते तो कुछ मतलब अच्छा लगता है कि चलो हम पे कष्ट आ गया दोबारा से क्योंकि हाथ टूट गया था राइट। और बाबा जी हमें दिख गए सपने हुँ। में तो चलो कष्ट हट जाएगा। पर कष्ट नहीं हटा था, पर ये था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर स्थिति परिस्थिति में। क्योंकि भैया जब जादू टोना हुआ ना मतलब अप्रैल में हुआ था, मई, जून, जुलाई, अगस्त हुँ। ये 4 के 4 महीने हमारे लिए नीम करोली बाबा जी के धाम से प्रसाद आया। 4 के 4 ओके। हर हर महीने किसी ना किसी रूप में वो प्रसाद आता था उस चीज को काटने के लिए क्योंकि मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी। जब तक मैंने पूजा पाठ स्टार्ट नहीं करी ना क्योंकि पति के पीछे ही ऐसी लगी थी वो बिस्तर में आ गए थे, सब कुछ उनका बिस्तर में हो रहा था भैया। सब ओहो! जिम्मेदारी पूजा समझ पाठ के गया। लिए बस अलावा कुछ नहीं था, ये था। तो भैया 4 महीने उनका प्रसाद आया, जब मैंने पूजा पाठ स्टार्ट करी, तो उनका प्रसाद आना बंद हो गया भैया। तब उनका समझ बंद हुआ गया। कि अभी पाठ करने लगी है, अब हाँ इस जी। चीज़ का काट हो भैया उसके बाद क्या होता है कि मैंने क्या कहते हैं पूजा पाठ जैसे ही शुरू करती हूँ, तो मुझे बार-बार ना बाबा जी के दर्शन होते हैं। मतलब दर्शन क्या होते हैं, मुझे बार-बार मेहंदीपुर बालाजी आता है। बार-बार मेहंदीपुर बालाजी आता है, 2 से हुँ। 3 बार आया हुँ। और मुझे उसमें बालाजी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा ये क्या है मुझे बार-बार मेहंदीपुर बालाजी आप दिखा रहे हो, आप चाह क्या रहे हो? मैंने कहा मेरे पति ठीक हो जाएँगे तो हम जाएँगे वहाँ, हुँ। वो ठीक तो हों। तो भैया दर्शन नहीं हुए, तो इसी के साथ मेरे साथ क्या होता है कि मुझे बागेश्वर धाम जी के बालाजी के दर्शन हो जाते हैं भैया। ये तो अभी कुछ महीने पहले का ही है, ये अक्टूबर की बात है। मुझे बागेश्वर धाम जी के धीरेन्द्र सिंह शास्त्री जी बैठे हुए दिखाई देते हैं और उनके बगल में मेरे दोनों बच्चे बैठे हैं भैया। हुँ। दोनों बच्चे उनके मेरे बैठे हैं उनके साथ। मैं 3-4 लोगों को छोड़ के आगे खड़ी हूँ। मैं अपने बच्चों को बुलाती हूँ, पर जो शास्त्री जी हैं, वो उनसे मतलब बच्चों के साथ जैसे वो रहते हैं, वैसे ही वो राइट। हर मतलब लाड प्यार हुँ। दिखा रहे हैं। मैं अपने बच्चों को बुला के मैं बालाजी धाम में बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करती हूँ और मुझे ना अपना आंसर मिल जाता है कि मुझे मेहंदीपुर बालाजी नहीं जाना है, मुझे बागेश्वर धाम धाम जाना है जाना है। क्योंकि हाँ, तो ये मुझे ये संकेत मिला कि मुझे बागेश्वर धाम जाना भैया बागेश्वर धाम यहाँ से बहुत दूर है, हुँ। मतलब सोचना पड़ता है। मैंने कहा आप मुझे फाइनली बताओ मुझे जाना कहाँ है? एक बार आपने मेरे लिए व्यवस्था करी है, मैं उधारी में नहीं आई थी, आप चाहे मुझे उधारी लेके आना पड़े,
मैं अपने संकट कटवाने के लिए प्रभु मैं आऊँगी। मैंने आपकी परीक्षा ली थी कि आप करो व्यवस्था, अब आप मुझे लेके आओ और चाहे उधारी लेके आनी पड़ेगी, मैं राइट। आऊँगी। भैया ये बातें ना मेरे मन में चल रही थी। मैं और मेरे बच्चे बैठे हुए थे, हम लोग सब पूरा परिवार खाना खा रहा था। हुँ, मेरे मन के अंदर आई कि अगर अभी 5 मिनट के अंदर-अंदर मेरा बच्चा, स्पेशली मेरी बेटी अगर ये कहती है, जिस भी धाम का नाम लेगी, उस धाम पे हम दर्शन करने जाएँगे भैया। जी। हाँ जी, तो बागेश्वर धाम का हमारे घर में कोई ज़िक्र नहीं होता। धीरेन्द्र शास्त्री जी की हम वीडियो नहीं देखते, मैं कभी उनकी कथा नहीं सुनती, मतलब कोई अटैचमेंट ही नहीं है उनके साथ। हुँ, हुँ, फिर भी वो मेरे सपने में आए हुँ, और भैया क्या कहते हैं, मेरी बेटी सडनली बोलती है कि मम्मा मुझे बागेश्वर जाना है। ये मेरे बस 5 मिनट में आया और मैंने भगवान से बोला कि अगर आप मुझे हुँ, कहीं बुलाना चाहते हो संकट काटने के लिए, हुँ, आप बस मेरे बच्चे के मुँह से नाम निकलवा दो। अगर मेरे बच्चे ने नाम ले दिया, तो मैं उसी धाम आऊँगी, आप जहाँ जी, कहोगे। तो 5 मिनट के अंदर फिर हम लोग मैंने कहा बागेश्वर क्यों जाना है? आपकी उसकी एक बुआ भी है भैया, जो हमारे वहाँ पे भी एक बागेश्वर पड़ता है, ओके, उत्तराखंड के अंदर। जगह का नाम। हाँ, मैंने बात को घुमाया, मैंने कहा तुम्हें बुआ के वहाँ क्यों जाना है अभी? आप वहाँ अकेले ओके, रह लोगी? वो झट से बोली नहीं, मुझे बागेश्वर हुँ, बुआ के पास नहीं जाना है, मुझे तो बागेश्वर धाम जाना है। और हमने हुँ, कभी उस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया भैया, कभी नहीं बागेश्वर धाम जाने का कभी ज़िक्र नहीं किया। तो मैं उनकी समझ गई थी कि अब हमें बागेश्वर बागेश्वर धाम धाम जाना जाना है। है। हाँ जी। तो ये मेरा अनुभव है। पर भैया मैंने इस बीच में जो मेरे पति का ये पैर फ्रैक्चर का टाइम या ये जो दोबारा से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई तंत्र विद्या की, मैंने इसमें भैया 21 दिन का बजरंग बाण का संकल्प लिया ओके, क्योंकि मैंने कहा भगवान अभी मैं नॉर्मल भक्ति कर रही थी, नॉर्मल पाठ कर रही थी, नॉर्मल संकल्प ले रही थी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हुँ, अगर वो लोग नहीं सुधर रहे हैं, अगर वो लोग नहीं वो हो रहे हैं, तो आप जानो, उनके कर्म जानो। मैं मैं कुछ नहीं हुँ, जानती, आप बस मेरी रक्षा करो, बस मेरी ओके, रक्षा करो। भैया मैंने जब 21 दिन के बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लिया, उस दौरान में उन्होंने मुझे सारी सिचुएशन दिखाई कि कैसे तुम पे तंत्र विद्या हुई, कहाँ वाह! वो लोग गए, कौन-कौन उस चीज़ में इन्वॉल्व है भैया। ओह! मतलब पिक्चर मतलब सामने आ मतलब गई। पूरी पिक्चर क्लियर कर यस। दी और क्या उनके साथ मुझे आगे करना है। भैया हम तो कुछ कर नहीं सकते, सीधी-सी बात है। मैंने कहा सब मैं आपके हाथ में छोड़ती हूँ। मैंने कहा भगवान मैं कोई द्वेष भावना नहीं रख रही, मेरे मन में कोई मैल भी नहीं है, क्योंकि आत्मा खराब नहीं होती है, मनुष्य की नीयत खराब हो जाती है। राइट, तो आप उनको सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप जानो। उसके लिए मैं अपने परिवार की बलि नहीं दे सकती क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो हुँ, भैया जैसे ही मैं ऐसा बोलती हूँ, तो मुझे वहाँ पे भी दिक्कतें दिखने लगती है। हमारी चीज़ लाइफ से तो दिक्कतें जाने लगी, हुँ, पर मुझे दिखता है कि वहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है और मैं उसके लिए भैया कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। बस हाथ जोड़ के मैं जब मुझे पता चलता है कि वहाँ परेशानी है, मैं बस यही कहती हूँ प्रभु बस पहले आप बुद्धि दो, बुद्धि मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो फिर आप देख लो। बस यही है भैया हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ा ये है कि सरल उपाय से उन्होंने मेरे घर पे बैठे-बैठे बहुत संकट काटे। यही नहीं मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, मेरे बच्चों जी, की तबीयत बहुत रहती थी। हमारे घर में दिन-रात का कलेश रहता था। ओह! अब इतनी शांति है, इतना सुकून है, प्यार से सब रह रहे हैं और उन्होंने ये भी दिखाया भैया कि जैसे मुझे बुरे सपने आते थे, हुँ, तो उन सपनों में ये था कि भैंसें मेरी रास्ता रोकती थी, जब जी, मुझ पे आपने वो जादू बताया। टोना जी, तो और बैल हमें मारने को आते थे। राइट, मैं सपने में देखती हूँ कि भैंसें ना मेरे लिए रास्ता खोल रही हैं, ओह! तो मुझे जाना है, तो उन्होंने मेरे लिए रास्ता खोला। और दूसरा कि मैं अपनी बेटी को लेके मंदिर जा रही हूँ, मैं रोज़ एक मंदिर में जाती हूँ यहाँ पे दर्शन करने। हुँ, मैं अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ, तो जैसे हम मंदिर के लिए जा रहे होते हैं ना, रास्ते में हमें वो सांड दिख जाता है, जो हमारे पीछे पड़ा रहता है। वो बहुत दूर है, किसी और के पीछे पड़ा हुआ है। तो मैं अपनी बेटी से बोलती हूँ, समझ "चित्रा देख वो सांड है, वो उससे पहले हमें देखे, हम भाग जाते हैं।" जी, मैं अपनी स्कूटी घुमाती हूँ और मैं घर को भाग के आती हूँ। तो वो सांड हमें देख लेता है भैया, वो सांड जब हमें देखता है तो वो हमारे पीछे भाग के आता है। तो मैं अपनी स्कूटी बहुत तेज़ करके घर पहुँच जाती हूँ। घर देखती हूँ, उससे पहले वो सांड पहुँचा है भैया, उससे पहले वो सांड पहुँचा है हमारे घर के अंदर।
और हमारी बाहर से एक चारपाई लगी है। उस चारपाई की जगह 4 पहिए वाली चारपाई लगी है। उस चारपाई के आगे से मेरे हस्बैंड बैठे हैं मतलब ज़मीन पे, और उनके पैर में फ्रैक्चर है क्योंकि अभी भी उनका पैर ठीक नहीं हुआ है। तो मैं और मेरी बेटी छत को जा रहे होते हैं, मैं उस सांड को देखती हूँ और मुझे ये डर है कि अगर मैं चिल्लाऊँ कि सांड है तुम्हारे पीछे, तो वो डरेंगे, और नहीं चिल्लाऊँ तो कहीं ये मार ना दे सांड। बिल्कुल। तो मैं शांत रहना पसंद करती हूँ कि मैं चुप रहती हूँ, सांड सा ही चले जाए। पर भैया वो सांड ना उन्हें मारता है और उनको चारपाई के अंदर घुस जाते हैं। भैया चारपाई के अंदर घुसते हैं तो तब मेरी चीख निकलती है, हे प्रभु बचाओ! अब क्या होगा? तो भैया एक आदमी आते हैं बहुत हट्टे-कट्टे से, वो बड़े आराम से उसको खाना दिखाते हैं सांड को, जी। और उसको ना अपने पीछे घुमाते हैं। हमारे ना मतलब लॉबी है बीच में और चारों तरफ से मतलब उसका भागने का है, हुँ। चारों तरफ से कमरे हैं उसके। तो वो ना भैया उसको अपने पीछे बैल को घुमा रहे होते हैं। मैं कहती हूँ भैया इसे जाने दो, इसे मारो मत, किसी प्राणी को मारना नहीं चाहिए, आप इसे मत मारो। तो वो सांड में और आदमी में बहुत ज़्यादा वो द्वंद होने लगता है, और मेरे मन में तो ये आता है कि अब ये आदमी गया, अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सांड बहुत हट्टा-कट्टा बहुत बड़ा सांड था। पर वो भैया ने जो भी मुझे सपने में दिखे, उन्होंने उसकी सांड की सींगें तोड़ दी। ओह! मतलब यहाँ से हाँ, सींग समझ है गया, कि समझ गया। राइट, राइट, समझ गया। अलग कर दी, तो वो सांड वहीं पे मर गया। ओह! और उनका ये कि अब ये कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। भैया संकट हमारा उस दिन उस जादू टोने का उस 21 दिन के बजरंग बाण में ही कट गया था। तो तो ये मेरा बाद में कभी भी ये नेगेटिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, परमानेंट सॉल्व हो गई जैसा आपने कहा? भैया ये तो अभी की बात है, ये अभी अक्टूबर की बात है, अभी ये नवंबर चल रहा है। बस कुछ ही समय पहले, बाद में वापस आपने कुछ ऐसा गलत अनुभव नहीं किया कि भई कोई सपने के नहीं, माध्यम से? ओके, उसके बाद से तो बहुत अच्छे-अच्छे सपने आने लगे हैं भैया, हर जगह मतलब भगवान की ऐसी कृपा है कि हमेशा उनको अपने साथ ही देखती हूँ। बिल्कुल। जो मुँह से हम बोल रहे हैं वो हो रहा है, जो हमारी इच्छाएँ हो रही है, वो चीज़ें जी, हो रही हैं। ये चीज़ें मैंने देखा, और पर ये है कि हाँ, हमें धाम में जाके जाना है हमें धाम में। उनका ये था कि हाँ, तुम्हें धाम में जाना है, जी, जी। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा तो थी, उसका प्रभाव तो है ही। और मगर आप चिंता वो ना करें, जब देखिए प्रभु ने ऐसा रक्षा कवच बना दिया है कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है, पता नहीं ऐसे लोग क्यों करते हैं ऐसा, ये वे बड़े मूर्ख होते हैं कि किसी का बुरा सोचना, जेलसी, मतलब देखिए जो बोओगे वो ही वापस आएगा। तो आपने आँखों के सामने प्रभु ने स्वप्न के माध्यम से सबके चेहरे बता दिए, प्लस हाँ जी, पहले जो वे खुश हो रहे थे, बाद में आपने देख लिया परिणाम आँखों के सामने, मतलब आपके सब कुछ विजुअलाइज़ हो रहा था स्वप्न के माध्यम से। हाँ जी। ये ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं, क्या टेम्परेरी सैटिस्फैक्शन मिलता है, मगर लास्ट में जो करोगे वही भोगना है। प्रभु की शरण में है आप, आपकी भक्ति बढ़ रही थी, प्रभु ने जैसे-तैसे किसी भी हालत में आपके लिए सारे रास्ते खोल दिए, संकट कटता गया, प्लस हनुमान जी की शरण में थे तो पूज्य नीम करोली बाबा भी कहीं न कहीं वो पूजा-पाठ नहीं हो रही थी तो वो प्रसाद आ रहा था। आप इतना हाँ सोचो जी, ना, आप इतना सोचो कि आप अगर पूजा पाठ ना करते होते, या देखिए भले आप तकलीफ में हैं तो चलो आप बैठ कर नहीं कर पा रहे, मन में तो स्मरण चल रहा है ना आपके, तो वो ना हाँ कर जी, रहे होते, वो प्रसाद ना आ रहा होता तो क्या हालात होते? और बदतर हो जाते। तलवार का हाँ घाव जी, देखिए, हमारा भी तो प्रारब्ध था पिछले जन्म का, कोई जो भोगना था इसलिए वो संकट लगा हमें, लेकिन प्रभु ने कुछ बड़ा होने से पहले बचा लिया। क्योंकि शुरुआत से मैं जब सबसे बड़ी बात इस नेगेटिविटी की आपने जो बात कही कि चलो एक्सीडेंट हुआ वो हम समझ सकते हैं, पैरों में मोच आ गई समझ सकते हैं, वो बैल आया, ये वो भैंसे आ गए, वो सब समझ सकते हैं। मगर शुरुआत में जैसे आपने कहा कि मेरा मन इतना नेगेटिव हो गया कि यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों पर हाथ उठा रही थी, और मेरे भाव ऐसे हो गए कि मेरे हाथ से कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो ये बात ये होता है, ये नेगेटिविटी है ना, ये सारी हदें पार करती है, मगर सबसे ऊपर है हमारे प्रभु, परमपिता हाँ परमात्मा। तो हाँ आप जी, संकल्प ले रहे हैं, छूट रहा है, ये देखिए नेगेटिविटी क्या करती है पता है? जब आप कोई संकल्प लेते हैं, प्रभु का अनुष्ठान लेते हैं, पूजा, नेगेटिविटी पूरी कोशिश करेगी कि आपकी पूजा पाठ छूट जाए, सबसे पहले तो। हाँ क्योंकि जी, ऑब्वियसली वे भगवान से डरते हैं, ठीक है? और बजरंगबली महाराज की एक गदा पड़ेगी तो वे तो वहीं पे उनका सर्वनाश हो जाएगा। तो वे हाँ हमारे मन को भ्रमित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि हम वो ना करें। नेगेटिव विचार दिमाग में आ जाए,
कि कुछ हम कर बैठे हैं, हमारे जीवन को पूरा कर दें या किसी के जीवन को पूरा कर दें या ये है वो, बहुत सारी चीज़ है। ये कई घरों में ये प्रॉब्लम है। मैं तो यही कहता हूँ, अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो भी दर्शक आज देख रहे हैं, हिम्मत ना हारें, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कलयुग है, लोग कौन पैसे के लिए क्या कर रहे हैं, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के सामने बैठें, सच्चे हृदय से राम नाम जपें, चाहे तो संकल्प लीजिए, संकट बड़ा है तो आप बजरंग बाण का भी जैसे आपने लिया वैसा ले सकते हैं, हनुमान चालीसा का संकल्प ले लीजिए, अभिमंत्रित जल करें, पूरे घर में छिड़क दीजिए। मैं यही समझता हूँ जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है वहाँ पे नेगेटिविटी बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। अगर कोई कुछ करना भी चाहेगा तो भी आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप पर वो कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगी। अभी आपने देखा, जो भी है वो और हाथ-पैर मारेंगे, बुरा करने के लिए। आप खुश रहोगे तो वो उनको दुःख होगा, मगर इस बार प्रभु आपके साथ हैं, आपके संकट काटे हैं उन्होंने, बाबा जी हैं आपके साथ, तो अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं ना, तुम रक्षक का हूँ को डरना। हाँ यस, जी। तो अभी आप बस अपनी भक्ति बढ़ाइए, प्रभु के नाम का स्मरण हर एक सदस्य घर में लेते रहें, नित्य धूप दीप आदि करके पूजा पाठ प्रभु का जो स्मरण है वो करते रहें। दुनिया की सारी बुराई आपके घर के बाहर ही रहेगी, आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, वैसे आप बहुत सुंदर-सुंदर अनुभव शेयर किए, कुछ चीजें आपने हमारी चैनल के बारे में भी बात कही। वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया सबसे बड़ा अनुभव तो यही है कि आपका वीडियो मेरे फ़ोन पे अपने आप चलना नॉर्मल ही नहीं था। वो भी उसके बाद 1 नहीं, 1 से 3 वीडियो अपने अपने आप चली जैसे कोई मेरे फ़ोन को ना हैंडल कर रहा हो, मैं नहीं कर रही थी। मैं जब आती थी, मैं देखती थी वो वीडियो चली, तो अब मुझे ना एक ऐसी आदत पड़ गई थी कि अगर मुझे कोई तकलीफ़ है, तो मुझे शायद फ़ोन में आपके वीडियो से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हनुमान जी मेरे जीवन में कब से मतलब मुझे अपने शरण में ले चुके थे। मैं मूर्ख कि मैं समझ नहीं पाई थी भैया इस चीज़ को। जब मेरी शादी होके आई थी, तो मेरी माँ ने मुझे एक छोटी-सी हनुमान चालीसा दी थी, एक छोटा-सा सुंदरकांड खूब, दिया था क्या और बात उन्होंने मुझसे बोला तू ये कर ना, मैंने नहीं किया भैया। कोई बात हाँ जी, तो वहाँ पे गलती हुई फिर उसके बाद जब 2019 में भी हम वापस आए, तो मुझे ना बहुत लोगों ने ये बात बोली कि तुम हनुमान जी की भक्ति करो, हनुमान जी की भक्ति करो। मैं नहीं गई भैया, मैंने नहीं मुझे ये था कि मैं माता रानी और भोले बाबा जी से ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता था वो शिव जी के रुद्र अवतार हैं। जब मैं के उसमें आई भैया उनको अपने संकट हरने के लिए मैंने उनको पुकारा। मेरे मन में बहुत दुविधा रहती थी, मैंने भोले बाबा जी को छोड़ दिया, मैंने माता रानी को छोड़ दिया करके। मुझे आपकी भक्ति से पता चला है। कि भोले बाबा ही हनुमान जी हैं, मुझे पता भी नहीं था। मुझे मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मुझे नहीं पता था। अब मैं इतने लंबे टाइम से नमः शिवाय जपते हुए आ रही थी भैया और क्या कहते अब मैं राम-राम पे इतना रम गई हूँ कि जब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ तो मेरे नाम से राम-राम ही निकलता है और मुझे कभी लगता है अरे मैं ये क्या कर रही हूँ? तो मैं कहती भोले बाबा आप तो समझते हो ना, राम-नाम मेरे मन नहीं उतर सकता, वो ये मैं माता रानी के वहाँ हाथ जोड़ती तो मैं जय श्री राम बोलती हूँ उनसे भी भैया। तो राम नाम ऐसे चढ़ गया जान पे कि उनके अलावा कोई कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। तो हनुमान जी की भक्ति आपसे मिली, हनुमान जी की भक्ति कैसे करनी है आपसे मिली और संकल्प के बारे में पता चला और वो अभिमंत्रित जल तो भैया वो ऐसा है ना कि उसके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता। मुझे पता है हमारे सारे घर के हमारे क्या पूरी दुनिया के संकट वो जल हरने मतलब जल को दूर कर सकता है। सबको अपनी पूजा पाठ में हनुमान जी को शामिल करना चाहिए, वो जल को अभिमंत्रित करके लेना चाहिए। कोई कठिन काम नहीं है, सबसे बड़ी बात है। एक अनुभव भैया मैं और बताना चाहूँगी अगर आपकी अनुमति हो तो, वो छूट ओके, गया। प्लीज़ बताएँ प्लीज़। भैया जैसे कि अब हमारे उसमें आर्थिक संकट तो है ही, क्योंकि बार-बार परेशानियाँ हो रही थी। 5 साल इस उसमें निकल गए, 19 से 24 आ गया, 24 से 25 आने वाला है अब, जी, 26 आने सॉरी। तो मुझे अपने ना बच्चों की बड़ी टेंशन होने लगी थी कि हमारी हमारी सारी सेविंग चलेगी भैया, कुछ भी नहीं बचा था। तो मुझे अपने बच्चों की ना टेंशन सताने लगी कि अब क्या होगा? अब तो हम ज़ीरो पे हैं। तो भैया एक रात को मैं सपना देखती हूँ, सपने में देखती हूँ हम तीसरे मंजिल में हैं और उस तीसरे मंजिल के किचन में एक बहुत बड़ी-सी खिड़की है। तो ना वहाँ पे आवाज़ आती है और मैं किचन में भाग के जाके देखती हूँ तो खिड़की के बाहर ना मुझे पैर दिखाई देते हैं। वो ब्राउन-ब्राउन से बालों वाले मैं मुझे तो पैर ही पैर दिखाई दे रहे हैं। तो जब मैं झुक के देखती हूँ ना तो हनुमान जी हैं वो। वो ऐसे ओह! झुक के देखती हूँ, ऐसे डर जाती थी, ये क्या है? मतलब मैंने साक्षात हनुमान जी के दर्शन करे भैया ये अनुभव
लोग कहते हैं नहीं बताना चाहिए, पर मुझे लगता है कि बताना चाहिए, भक्ति लोगों की बढ़े। तो राइट, मैं देखती हूँ कि वो ऐसे झाँक के देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हैं। मैं डर जाती हूँ और मुझे चीखते हुए देख के मेरे पति भी आते हैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी भी आते हैं वहाँ पे। राइट, भैया, तो मेरा बेटा जो बहुत डरपोक था पहले, अब नहीं है भगवान जी के जी, कृपा से। तो वो कहता है हटो मैं देखता हूँ, वो खिड़की से बाहर जाता है और कहता है अरे ये तो हनुमान जी हैं। और अच्छा, हनुमान जी के सामने घुटनों के बल आते हैं भैया, घुटनों के बल। उनका तेज मैं बता नहीं सकती, इतनी मतलब बड़ी-बड़ी आँखें हिरनी जैसी, सोने का मुकुट यहाँ पे वो पहने हैं, पूरे गोल्डन वो मतलब वर्णन नहीं कर सकती कि मतलब वो खिड़की के सामने जब बहुत बड़ी खिड़की है, उसमें भी घुटने के बल बैठे हैं तो हमें झुक के ही देखना पड़ रहा है उन्हें। मेरा हुँ, बेटा बाहर जाता है और वो मेरे बेटे के भैया सर में ना हाथ बात रखते रखते हैं। हैं। हाँ, उसके सर में ऐसे हाथ रखते हैं, मुझे ऐसे झुक के देख रहे हैं और कह रहे हैं क्यों चिंता करती है, मैं हूँ इसके साथ। तो ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव था कि उन्होंने मेरे बच्चे के सर में हाथ रखा, तो मेरी बेटी छूट गई इस बीच में, मुझे बेटी नहीं दिखी वहाँ पे। अब ये सपना तो आज मुझे आया। मैंने कहा कि हनुमान जी आपने मेरी बेटी के साथ भेद कैसे कर दिया? आपने उसके साथ में तो हाथ रखा, मेरी बेटी का क्या होगा? जी, तो भैया दूसरे दिन फिर सपने में आते हैं, हनुमान जी के रूप में तो नहीं आते, बहुत बड़े वानर के रूप में आते हैं, ओके, बहुत बड़े वानर के रूप जी, में। तो मैं डर जाती हूँ और मैं अपनी बेटी को लेके ना भागने की कोशिश करती हूँ, तो वो मुझे ना थोड़ा-सा साइड करते हैं। जी, वो मुझे ऐसे बेटी को ऐसे उठाते हैं और अपनी गोद में बैठा लेते हैं और उसको ना मुझे साइड कर देते हैं। हुँ, तो वो फिर मेरी बेटी को बहुत मतलब ऐसे जैसे एक पिता अपनी बेटी को प्यार दिखाता है ना गोद में बैठ के, राइट, तो वैसा प्यार दिखाता है। तो फिर मैं माफ़ी माँगती हूँ कि भगवान मैंने सख्त हुँ, करा, आपके लिए तो सभी बराबर हैं। अरे! थोड़ा आप तो ये आपका तो देखो बहन पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है, मैं तो यही कहूँगा। मतलब अभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जीवन में कोई प्रारब्ध है, उतार-चढ़ाव आते भी अगर हैं, तो ये प्रभु है इस बार प्रभु आपके साथ हैं। मतलब वे ही आपको बल प्रदान करेंगे उस चैलेंज से निपटने के लिए, बच्चों की भी चिंता ना करें। देखिए माता-पिता को होती है अपनी स्पेशली जब चलो हम तो अभी उन वे हमारी छत्र छाया में हैं, बट जब वे बड़े होंगे तब उन्हें बाहर की दुनिया देखनी, वे अकेले होंगे। तो प्रभु ने ऑलरेडी आपको आश्वासित कर दिया कि चिंता ना करो, मेरा हाथ है हाँ, उनके सर पर। तो उन्होंने ऑलरेडी आपको इतना आशीर्वाद दे दिया है कि अभी आपके अंदर जो एक अनजाना भय रहता है ना एक माता-पिता के अंदर, वो अभी हाँ, नहीं है। हाँ, तो बस अभी सच्चे नहीं। हृदय से उनसे प्रार्थना करें, सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करें, वे हर कदम पर आपके साथ हैं। अच्छे कर्म करें, जो भी कर्म कर रहे हैं उनको आप प्रभु के चरणों में अर्पित करें और बाकी सब प्रभु सँभाल लेंगे। और धन्यवाद तो आपने जी, हुँ, सॉरी भैया, मतलब मेरे बच्चे भी भैया मेरे बेटा मतलब 1.5 साल का था, तो हम उसको ना हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाते थे सिर्फ़ जी, रात को। जी, हाँ जी, तो जब उसने बोलना शुरू करा था ना जी। तो उसको हनुमान चालीसा पूरी याद थी। और जब अच्छा, मेरी बेटी थी, तो हम रात को बोल के सोते ही थे, तो उसने भी जब बोलना शुरू करा अपनी तोतली आवाज़ में ना भैया उसने भी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करी। तो मुझे लगता है कि मुझे भक्ति सिर्फ़ उनके उससे मिली है, बच्चों को सिखानी है, राइट। इसलिए मेरी भक्ति ज़्यादा बढ़ी, नहीं तो मैं तो नास्तिक थी भैया, बिल्कुल नास्तिक थी। शादी से पहले ही मैं जुड़ी, ओह! बच्चों के आने के बाद तो बहुत ज़्यादा जुड़ गई हूँ, बहुत ज़्यादा। और सुबह जब तक का वो एक हनुमान चालीसा और राम नाम की माला नहीं करते तब तक का भैया बच्चे हैं वो, नादान हैं, अच्छा, सिखाना हमारा कर्म है। तो मैं उनको एक माला और एक हनुमान चालीसा बस इतना कर लो दिन भर के लिए राइट। तुम्हारे काफ़ी है। तो वो घर से बाहर तभी पैर रखते हैं। अब तो अब उनको मतलब बेटे को भी बहुत सारे अनुभव होते हैं। अभी वो सोया है, नहीं तो उसका बड़ा मन था कि आपसे मिलूँगा करके। अरे! ये हमारा तो सौभाग्य। देखिए, आपने ऑलरेडी बीज बो दिया है भक्ति का। तो जब ये अंकुर फूटेगा, जब ये बड़े होंगे, तब हाँ, ऑब्वियसली दुनिया को फेस अकेले करना होता है, तो वे कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं होने देंगे क्योंकि माता-पिता हर बार साथ नहीं हो सकते। तो प्रभु उनके साथ होंगे, जो हर समस्या का समाधान उन्हें दे यस, यही सोचती भी हूँ कि हम तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, जब-जब आप भगवान को पुकारोगे, तो वो ही तुम्हारे साथ रहेंगे। तो धन्यवाद बहन। बस ये आपकी चैनल से सीखा है भैया, अरे सब नहीं, आपके कहना, कराने वाले प्रभु है दिल से देखिए, बहुत हैं, वो जोड़ना, सब आपसे, कराने आपके वाले चैनल प्रभु हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, कराने वाले प्रभु हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। बाकी आप सभी भक्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो समय निकाल कर कहाँ-कहाँ से जुड़ रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और एक-दूसरे के अनुभव सुनकर, देखकर कितने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। जैसे आपको कई भक्त कहते हैं, किसी को संकल्प के बारे में पता चल रहा है, किसी को अर्जी के बारे में, किसी को समझो बागेश्वर धाम, सालासर के बारे में पता चल रहा है।
तो किसी को दीपमाला के बारे में पता चल रहा है, अभिमंत्रित जल जैसा आपने कहा। तो ये सीख रहे हैं, हमारा परिवार है, कहीं न कहीं एक दूसरे के अनुभव से हम अपने संकटों से बाहर आ रहे हैं, प्रभु पर विश्वास बढ़ रहा है, और क्या चाहिए? आप पर हनुमान जी की कृपा तो है ही, साथ-साथ गुरुजनों का भी आशीर्वाद है, जिससे, क्योंकि गुरु ही हमें प्रभु से जोड़ते हैं, हमारे सवालों के जवाब गुरुजन ही, डाउट्स जो भी होते हाँ हैं, जी, क्लियर करते हैं। और इसलिए हाँ जी। गुरुजनों को साक्षात परब्रह्म कहा जाता है, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो यस, आपने परम सही बात कही। धन्यवाद बहन, इतने इम्पोर्टेंट अनुभव शेयर करने के लिए। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, और इन फ्यूचर में जब भी आपको लगे नए अनुभव हुए हैं, इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से आपसे जुड़ना चाहूँगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया एक शब्द में तो करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया है। जो देश पूरी पूरी दुनिया के जो पालन करता धरता है, जो पूरी दुनिया के रक्षक है, राइट। जब जब उन्हें संकट पड़ा तो उन्होंने हनुमान जी की तरफ को देखा है। तो उनका वर्णन करना तो मुश्किल है। फिर भी मतलब एक दोहा है उनका, रामचरितमानस का, नहीं न वो, सॉरी भैया, किसका वो, हनुमान चालीसा का, सब सुख लही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। और एक है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमान बलबीरा। उससे ऊपर कुछ नहीं है। यस, जो हनुमान जी को भजे, उसके सारे संकट दूर हो। हनुमान जी जानते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। और आप सोचिए, राम जी के संकट तक उन्होंने दूर किए हैं। उन क्या लीला थी वो, जो हम बहुत रामायण की कल्पना हनुमान जी के बिना नहीं कर सकते हैं। राम जी नहीं। के, उन्होंने जो भी लीलाएं की थी, वहां पे भी हनुमान जी थे संकटों को दूर करने के लिए। तो हम तुच्छ भक्तों का संकट तो क्या है, कुछ नहीं। यस, हाँ जी। धन्यवाद बहन, थैंक यू। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय जय। प्रभु जय। जय हो प्रभु। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय जय।